Hi, welcome to all of you in JS Study Primera. वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। वैदिक संस्कृति जो सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई उसका अध्ययन वेदों में किया गया, तो इसके फलस्वरूप इसका नाम वैदिक संस्कृति रख दिया गया। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। जो सिंधु सभ्यता में जो थे वो नगरों का विकास हुआ था, और जबकि वैदिक संस्कृति में ग्रामीण थी। और भारत की प्रथम ग्रामीण संस्कृति है वैदिक संस्कृति। और ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण पशुपालन पर आधारित व राजतंत्री थी। इसमें आर्य थे। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्मे व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ। जो वेदों के अनुसार अपने आप को नियंत्रित करते थे, वेदों के हर ज्ञान को ग्रहण करते थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक संस्कृति में पशुपालन का प्रमुख व्यवस्था था। ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता जिंदावेस्ता से मिलती हैं। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। 4 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। जो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु है। तब दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। सरस्वती का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। सरस्वती दृश्य दत्ती नदियों के मध्य का प्रदेश ब्रह्मवर्त कहा जाता है। यह प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है। मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सिंधु व उसकी सहायक नदियों में रहते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद काल की राजनैतिक व्यवस्था। ग्राम सबसे छोटी राजनैतिक इकाई थी, जो कई परिवारों का समूह थी। ऋग्वेद काल में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। ग्राम का प्रधान ग्रामीण होता था। गांव में एक प्रधान होता था, जो प्रधान भी है, वो ग्रामीण होता था। विश्व अनेक गांवों का समूह, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। अनेक विषयों को मिलाकर जन बनता था, जिसका मुखिया जनपद या राजा कहलाता था। ऋग्वेद काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, परंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। ऋग्वेद व ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त हैं। ऋग्वेद में सभा 8 बार, समिति 9 बार, विदथ 122 बार तथा गण 46 बार उल्लेख हुआ है। सभा यह वृद्ध व अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह राजा पर नियंत्रण करती थी। विदथ यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्य संपन्न होते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में परुशड़ी रावी नदी के तट पर लड़े गए दशराज्य युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच का हुआ। भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था तथा पराजित राजा पुरोहित विश्वामित्र था। श्राद्ध प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की। शल्य चिकित्सा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जो दूसरा वेद है, 4 वेदों में ऋग्वेद के बाद जो दूसरा अथर्ववेद है, उसमें शल्य चिकित्सा मतलब प्राकृतिक चिकित्सा या उसके बारे में उल्लेख मिलता है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन है तथा शूल्य सूत्र से वैदिक गणित की जानकारी मिलती है।
सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में है। ऐतरेय ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। मगध व अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह अथर्ववेद में उल्लिखित है। विवाहों में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था। आधुनिक समय में भी अधिकांश विवाह ब्रह्म विवाह ही होते हैं। अस्तो माँ सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। जो अस्तो माँ सद्गमय है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। तो हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को व्यक्त करिए। आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।